हेलो एवरीवन, आज हम सरफेस टेंशन की बात करेंगे कि हमारा सरफेस टेंशन जो है वो क्या कहलाता है। तो सरफेस टेंशन जो है वो लिक्विड में लगता है। तो अगर हमने एक लिक्विड जो है वो बीकर में ले लिया, तो ये हमारा बीकर है और यहाँ पे हमने एक लिक्विड बीकर में ले लिया, तो इस लिक्विड के जो सरफेस मॉलिक्यूल हैं वो टेंशन फील करते हैं। इस टेंशन को हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सरफेस के मॉलिक्यूल ही टेंशन क्यों फील करते हैं, अंदर वाले मॉलिक्यूल जो है वो टेंशन फील क्यों नहीं करते। तो देखो जरा, आपको पता है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच जो है वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो लगता है। तो मतलब दो लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच जो है एक फोर्स लगता है जिसको हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। अगर हमारा मॉलिक्यूल बीच में है, जैसे कि आप यहाँ पे ये देख पा रहे हो, तो ये मॉलिक्यूल जो है इधर के 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 मॉलिक्यूल से क्या है, अट्रैक्टेड है। तो यहाँ पे नेट अट्रैक्शन फोर्स जो है वो कैसा है, वो जीरो है। लेकिन अगर हम सरफेस मॉलिक्यूल की बात करें तो ये सरफेस मॉलिक्यूल इधर के मॉलिक्यूल इधर के मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल से जो है वो अट्रैक्शन फील कर रहा है, लेकिन ऊपर चूंकि कोई मॉलिक्यूल नहीं है तो कोई अट्रैक्शन फोर्स भी नहीं होगा, और जब कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा तो यहाँ पे नेट फोर्स जो है वो जीरो नहीं हो पाएगा। यहाँ पे नेट फोर्स जीरो क्यों हो गया, क्योंकि चारों तरफ से इक्वली फोर्स लग रहा था, इसलिए नेट फोर्स हमारा जीरो था। अब चूंकि यहाँ पे चारों तरफ से इक्वल फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। तो सरफेस के मॉलिक्यूल जो है अंदर की ओर खिंचाव फील करते हैं, इस खिंचाव को ही हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो इसकी हमारी डेफिनेशन होगी, द टेंशन ऑफ द सरफेस फिल्म ऑफ अ लिक्विड कॉज्ड बाय द अट्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल्स इन द सरफेस लेयर बाय द बल्क ऑफ द लिक्विड व्हिच टेंड टू मिनिमाइज सरफेस एरिया। तो जो हमारा सरफेस टेंशन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारा फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स अपॉन लेंथ जो है इसका फॉर्मूला होता है, फोर्स की यूनिट ऐसा यूनिट न्यूटन होती है और लेंथ की होती है मीटर। तो न्यूटन पर मीटर जो है इसकी यूनिट होगी। अब सरफेस टेंशन को जो है वो कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं, तो सरफेस टेंशन को दो फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं। पहला है हमारा टेम्परेचर और दूसरा हमारा नेचर ऑफ लिक्विड। अब टेम्परेचर की अगर हम बात करें, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो हमारा सरफेस टेंशन जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। रीजन क्या है भाई, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मतलब गैस के मॉलिक्यूल इधर उधर भागेंगे, मतलब इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाएगा, वो कम लगेगा या वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। और अट्रैक्शन फोर्स कम लगा या ब्रेक हो गया तो फिर क्या होगा, सरफेस का मॉलिक्यूल जो है उतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स फील नहीं करेगा, उतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स फील नहीं करेगा, तो सरफेस टेंशन हो जाएगा कम। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सरफेस टेंशन हो जाता है कम। रीजन ये है कि अट्रैक्शन फोर्स जो है मॉलिक्यूल के बीच जो है वो ब्रेक होने लगता है, इसलिए सरफेस टेंशन कम हो जाता है। नेचर ऑफ लिक्विड की अगर हम बात करें, अगर हमारे पास लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं, अगर उनके बीच ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है तो सरफेस टेंशन ज्यादा होगा। अगर दो मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन फोर्स वीक लग रहा है तो सरफेस टेंशन भी कैसा होगा, वो वीक होगा। फॉर एग्जांपल, जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है H2O, तो हमको पता है कि दो वाटर मॉलिक्यूल जो है HOH HOH, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जो है वो कनेक्ट होते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होते हैं, इस कारण यहाँ पे जो सरफेस का मॉलिक्यूल होगा वो ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स फील करेगा, तो सरफेस टेंशन होगा ज्यादा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं C2H5OH इथेनॉल की। तो इथेनॉल के दो मॉलिक्यूल C2H5OH, इनके बीच भी हाइड्रोजन बॉन्ड लगता है, लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन फोर्स जो है वो ज्यादा होता है। रीजन ये है कि चूंकि यहाँ पे पोलैरिटी ज्यादा है, ये पूरा मॉलिक्यूल कैसा है,
पोलर नेचर का है, जबकि जो हमारा कार्बन वाला पार्ट है ये पोलर नेचर का नहीं होता। इस कारण यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो वीक होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा, यहाँ पे सरफेस टेंशन एज कम्पेयर टू कम होगा। ठीक है, तो C2H5OH। फिर अगर हम ईथर की बात करें तो चूंकि ईथर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड लगता नहीं है, ठीक है, CH3OCH3 ये हमारा ईथर होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड लगता नहीं है, तो यहाँ पे जो हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो और वीक है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और वीक है, इसका मतलब है कि सरफेस टेंशन जो है वो कम होगा। ठीक है ना, तो सरफेस टेंशन को दो फैक्टर अफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द लिक्विड। इसके बाद इंपॉर्टेंट कंसिक्वेंस ऑफ सरफेस टेंशन। तुम्हारा पहला कंसिक्वेंस है स्फेरिकल शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप, सेकंड है कैपिलरी एक्शन, थर्ड है मेनिस्कस ऑफ अ लिक्विड। बारिश की बूंद स्फेरिकल क्यों होती है, इसका रीजन क्या है? तो देखो जरा, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, तो वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे को हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो सपोज कि ये वाटर का हमारा मॉलिक्यूल है, ये दूसरे मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरे मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरे मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरे मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरे मॉलिक्यूल को 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 अट्रैक्ट कर रहा है। जब इस वे में अट्रैक्शन फोर्स लगता है तो क्या होता है कि ये वाला हमारा वाटर मॉलिक्यूल है, जो बीच वाला वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे नेट अट्रैक्शन फोर्स जो है वो कैसा होता है, वो जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे तो किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं होता, लेकिन ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, मान लीजिए ये सरफेस के मॉलिक्यूल है, तो क्या होता है, यहाँ पे टेंशन क्रिएट हो जाता है। तो सरफेस टेंशन के कारण ही ये स्ट्रक्चर बनता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। तो देखो ये मिडिल मॉलिक्यूल हमने ये बना लिया, और ये जो सराउंडेड मॉलिक्यूल थे, अगर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, अगर इसने खींचा तो ये इस तरीके से इस पे अटैच हो जाएंगे। तो कैसा शेप बन रहा है, स्फेरिकल शेप जो है वो बन रहा है। तो स्फेरिकल शेप में क्या होता है, सरफेस एरिया होता है सबसे कम, तो सरफेस टेंशन के कारण ही वाटर मॉलिक्यूल जो है वो स्फेरिकल शेप जो है वो बनाते हैं। सेकंड है हमारा कैपिलरी एक्शन। तो अगर ये हमारा कंटेनर है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें हम एक कैपिलरी डाल दें, एक नैरो ट्यूब जो है वो इसमें डाल दें, सक्रिय नली जो है इसमें हमने डाल दिया, तो होता क्या है कि चूंकि सरफेस का मॉलिक्यूल जो है वो नीचे मॉलिक्यूल के थ्रू क्या हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स फील कर रहा है, तो नीचे एक फोर्स जो है वो लग रहा है, जिस कारण वाटर मॉलिक्यूल जो इस कैपिलरी में जो है चढ़ जाता है। ठीक है, अंदर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है जिस कारण वाटर जो है इस कैपिलरी में चढ़ जाएगा। थर्ड है मेनिस्कस ऑफ अ लिक्विड। तो मेनिस्कस देखो जरा, ये हमारा कॉनकेव है मेनिस्कस, और ये हमारा कॉन्वेक्स है। ठीक है, तो वाटर अगर हमने टेस्ट ट्यूब में रखा तो उसका मेनिस्कस जो है वो कॉनकेव होता है, और अगर मरकरी को रखा तो मेनिस्कस जो है वो कॉन्वेक्स होता है। रीजन ये है कि वाटर और ग्लास, ये जो ग्लास ट्यूब है, उनके मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन फोर्स जो है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वाटर मॉलिक्यूल। तो H2O और ग्लास मॉलिक्यूल के बीच जो है फोर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर मॉलिक्यूल। इस कारण मेनिस्कस कैसा हो गया, आपका कॉनकेव हो गया। जबकि मरकरी में उल्टा होता है, मरकरी में जो है, मरकरी ग्लास ट्यूब से स्टिकी नहीं होती, मतलब अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम लगता है या लगता ही नहीं है। अब स्टिक नहीं होगी तो फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स नहीं लगे तो मरकरी मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन फोर्स कैसा है, ज्यादा है, और अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, इस कारण ये मेनिस्कस कैसा हो जाता है, ये कॉन्वेक्स हो जाता है। जब ये वाटर टैंक में भरा हुआ है और इसमें हमने अगर ऑयल डाल दिया, मान लीजिए ये ऑयल डाल दिया, तो सरफेस टेंशन जो है कम हो जाता है। रीजन क्यों कम हो जाता है, ऑयल डालने पे। अब ऑयल की आपने लेयर जो है वो डाल दी, तो वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, इधर 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 से भी अट्रैक्शन फोर्स फील कर रहा है। ठीक है, तो सरफेस टेंशन हो जाएगा कम। तो ये हमारा सरफेस टेंशन हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।